से रखा है। और इस देशना में आप सब लोग भगवान की स्तुति के माध्यम से उनके परिचय को प्राप्त कर रहे हैं। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के द्वारा आज से 50 साल पूर्व रचित कल्याण कल्पतरु स्तोत्र है। बहुत ही चमत्कारिक, एक अक्षर से लेकर के 30 अक्षरीय छंद तक उन्होंने सारे छंदों का प्रयोग किया है। 141 छंद हैं इस कल्याण कल्पतरु स्तोत्र में रचित। 2400 तीर्थंकर भगवान की स्तुति में, उनमें क्रम चल रहा है सुमतिनाथ भगवान की स्तुति का। अब तक हम आपको हर स्तुति का पीडीएफ भेज रहे हैं, लेकिन आज आपने देखा होगा कि प्रातःकाल हमारे विजय कुमार जी दिल्ली से इस पुस्तक को पुनः प्रिंट करके ले आए हैं, कल्याण कल्पतरु स्तोत्र। और अब ये आप सबके पास बहुत ही जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा, तब आपको और भी ज्यादा आनंद प्राप्त होगा। बहुत सारे छंद हैं, वर्णिक छंद हैं, मात्रिक छंद हैं। छंदों मंजरी के नाम से पीछे बहुत सारे छंदों का भी वर्णन किया गया, जिनसे भी आप कुछ सीख सकते हैं। और भगवान सुमतिनाथ की स्तुति इसमें चल रही है, उसी को आगे बढ़ाती हूँ। 8 अक्षरी छंद वितान छंद है। 8 छंदों को इसमें आप पढ़ चुके हैं। और 9वां छंद वितान छंद वह भी 8 अक्षरी है। इसका लक्षण है वितान माभ्याम यदन्यत, अर्थात समानिका और प्रमाणिका से जिसका लक्षण भिन्न है वह वितान छंद है। 8 अक्षरी छंद, लेकिन सबके लक्षण अलग अलग हैं। अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक जगण, एक तगण और 2 गुरु होते हैं उसे वितान छंद कहते हैं। नीचे सारे छंदों के लक्षण लिखे हुए हैं और उनका प्रयोग भगवान की स्तुति में किया है। तो इस 8 अक्षरी छंद के अंदर 9वें श्लोक में माता जी कहती हैं, सुरासुरै पूज्य पादः मुनीश्वरैर्वेष्टितस्तं गुणोत्करैः प्रातिहार्यैः विभूषितो ज्ञान सूर्यः। अर्थात हे भगवान, सुर असुरों सभी के द्वारा आपके चरण पूजित हैं। सुर और असुर सभी लोगों ने आपके चरणों की पूजा की है। और आज भी परोक्ष में प्रतिमाओं की पूजा वो लोग करते हैं। कम मुनीश्वर वेष्टितम, और आप मुनीश्वरों से वेष्टित हैं। अर्थात समोसरण जब लगता है, तमाम मुनिगण आपकी उस सभा में बैठे रहते हैं, तो उनसे वेष्टित है माने उन समूह से सहित हैं। और क्या कहते हैं, गुणोत्करै प्रातिहारे विभूषितः ज्ञान सूर्य, अर्थात गुणों के समूह ऐसे प्रातिहार्यों से विभूषित हैं। और ज्ञान सूर्य विभूषित, ज्ञान के सूर्य के रूप में आप हमेशा विभूषित हो रहे हैं। अष्ट प्रातिहार्यों से विभूषित हैं और आप ज्ञान के सूर्य हैं। अर्थात हे भगवान, आपके चरण सुर असुरों से पूज्य हैं। आप मुनीश्वरों से घिरे हुए हैं एवं गुणों के समूह से तथा 8 महाप्रातिहार्यों से विभूषित अद्भुत ज्ञान सूर्य है। वही भगवान के केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान को सूर्य की उपमा दी गई। सूर्य सारे संसार के अंधकार को नष्ट करता है। इसी प्रकार से आपने अपने केवल ज्ञान के द्वारा संसार के मिथ्यात्व अंधकार, अज्ञान अंधकार को नष्ट किया है। आगे चलते हैं। आर्यागीति छंद, ये मात्रिक छंद, यानी इसमें मात्राएं गिनी जाती हैं। 1 मात्रा, 2 मात्रा, किसमें कितनी है, नीचे इसका लक्षण लिखा हुआ है। साकेतायाम जनको मेघरथो मंगला सुमंगल जननी वृषभान्वयवतीर्णो गर्भे श्रावण सितद्वितीयायाम। आज देखो, संयोग से आज इन्हीं सुमतिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है। प्रातःकाल रत्न वृष्टि भी हुई, गर्भ कल्याणक का अर्घ्य भी चढ़ाया गया।
और संयोग देखिए कि सुमतिनाथ भगवान की टोंक उसके मंदिर का जिन्होंने निर्माण कराया, आज उन्हीं के घर की पुत्र वधु ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। यानी अतुल जैन, राधा जैन, जो टिकैत नगर के हैं, आज वो भी उपस्थित हैं और उन्हीं के घर की पुत्र वधु ने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है। तो कह रहे हैं साकेतायाम जनको। साकेत माने अयोध्या नगरी के अंदर मेघरथ राजा जो आपके पिता थे, सुमंगल जननी मंगला, और श्रेष्ठ मंगल को प्रदान करने वाली मंगला देवी नाम की आपकी माता थी, महारानी मंगला देवी। और श्रावण शीत द्वितीयायाम, श्रावण शुद्धि दूज के दिन प्रश्वान वये गर्भे अवतीर्णा। ऋषभ देव भगवान के कुल में माने इक्ष्वाकु कुल के अंदर, इक्ष्वाकु वंश में ही पंचम तीर्थंकर के रूप में सुमतिनाथ भगवान ने अपनी माँ के गर्भ में अवतार लिया, गर्भ में आए। आज का ही वो पवित्र दिन है जब लोग सुमतिनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की आगे चलते हैं। चैत्र शुक्ल एकादश्याम जन्मोत्सव माप देव वृंदैर्मेरो वैशाख शुक्ल नवमी तिथौ प्रभु दीक्षितो महिमार्ध्यायुक्ता। चैत्र शुक्ल एकादश्याम केवल साम्राज्य माप भुवने व्यहरत् तस्यामेव तिथौ स्यात् सम्मेदिगिरे सुमति जिनो मुक्तिपति। यानी पंच कल्याणक तिथियों को बताया। चैत्र शुद्धि 11 के दिन भगवान का जन्म हुआ और उसी दिन देवताओं ने मेरु पर्वत पर ले जाकर पांडुक शिला पर विराजमान करके आपका जन्मोत्सव किया। पुनः वैशाख शुक्ल नवमी तिथौ, वैशाख शुक्ला नवमी के दिन भगवान ने महाध्या युक्ता दीक्षिता, महान रिद्धियों से युक्त होकर, मना परिय ज्ञान से युक्त होकर दीक्षा को धारण कर लिया। यानी इसी अयोध्या नगरी में उन्होंने दीक्षा धारण की थी। पुनः चैत्र शीत एकादश्याम, चैत्र शुद्धि 11 के दिन केवल साम्राज्य आप कैवल्य साम्राज्य को, यानी केवल ज्ञान के साम्राज्य को प्राप्त कर लिया। भुवने व्यहरत, पुनः पृथ्वी तल पर विहार किया। जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तो अधर विहार करते हैं और आकाश में अधर उनका समोसरण लगता है। तस्याम एव तिथौ, इसी ही तिथि के दिन सम्यक गिरि शिखर से, सम्यक शिखर पर्वत से सुमति जिना मुक्तिपति स्यात्, सुमतिनाथ भगवान मुक्ति लक्ष्मी के पति बन गए, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लिया, निर्वाण को प्राप्त कर लिया, सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया और सिद्ध शिला पर जाकर के विराजमान हो गए। अब इस स्तुति के अंतिम छंद में 8 अक्षरी अनुष्टुप छंद के द्वारा कहा जा रहा है। शून्य सट वादि पूर्वायु शरास त्रिशतोच्छ्रिता संतप्त तपनीया कोक चिन्ह पुनः तुम्हें। क्या कहते हैं आगे? शून्य सट वार्ध पूर्वायु, यानी 40 लाख वर्ष पूर्व की आपकी आयु रही। सरासत त्रिशतोच्छिता, और 300 धनुष की आपकी ऊंचाई है। संतप्त तपनीय आभा, और तपाए हुए स्वर्ण के समान आपके शरीर की कांति, माने आपके शरीर का वर्ण है, और स्वर्ण जैसी ही आपकी कीर्ति है। कोक चिन्ह, कोक माने होता है चकवा, चकवा आपका चिन्ह है। और ही भगवान पुनातु में, मुझे आप पवित्र करें। सब स्तुतियों के अंत में लक्ष्य एक ही रखा है, हे भगवान आप मेरी आत्मा पवित्र कर दें, ताकि एक दिन मेरी पवित्र आत्मा को मोक्ष धाम की प्राप्ति हो सके। चलो सुमतिनाथ भगवान की। और अब प्रारंभ करती हूँ रत्नत्रय महोत्सव।